अल्लाह हबीबी, मैं क्या सोचती, इस बुर्ज खलीफा से भी ऊंची अपनी एक मूर्ति बनवाती। अल्लाह हबीबी, ये तो बहुत अच्छी बात होती और हम भी सोचती कि अपने एक पेट्रोल पंप में आग ही लगा देती। क्यों शेख साहब? अरे और क्या करती, इतना दौलत होती कि खर्च ही नहीं होती, खर्च ही नहीं होती, परेशान हो गई होती। इतना अमीर होना भी एक जुल्म होती। शेख साहब हमें एक राय दें। हम तुमसे लेती राय? उल्लू के पट्टे, तुम इधर आती। जी हुजूर। तुम कल रात हमारा चूसने क्यों नहीं आई? शेख साहब मुंह में छाला निकल लिया था। बहाना लेती। अब्बू जी, हाँ, हमको टट्टी आती। जाके करके आती। निकल गई। ए सुअर, इसको लेकर जाती और इसकी मैं क्यों धुलवाऊंगा? मेरा मतलब है मैं क्यों धुलवाऊंगा, मैं चाट दूंगा ना। आओ शेख साहब। अल हबीबी, अल हबीबी, अल हबीबी वाले। लो, ये तरक्की करी है इन्होंने। छी छी छी, किस कदर गंदा। खैर ये सब छोड़ो, तुमने आज की न्यूज़ पढ़ी है? कौन सी न्यूज़? देख, एक औरत ने किया 4 आदमियों के साथ दुष्कर्म, चारों गए जेल। हट साला अनपढ़। फैकुपुर में एक आदमी को मिला है खजाना और उस खजाने पर नवाबों की मोहर है और उस आदमी का कहना है जो असली नवाब हो वो खजाना आकर ले जाए। अबे तो नवाब साहब आएंगे और खजाना लेके चले जाएंगे, इसमें हम क्या करें? अबे तो साले नवाबों का खजाना ये सबको पता है, लेकिन नवाब को नहीं किसी को पता है। तो तू क्या चाहता, हम मिलके नवाबों को ढूंढे? इतना टाइम ना भैया हम पे। अबे इसे समझा ले कुछ बेअकल को। अबे इसके कहने का मतलब है क्यों ना हम नवाब बन जाएं? क्या? क्यों ना हम नवाब बन जाएं? क्या? अबे क्यों ना हम नवाब बन जाएं? नवाब की सुकड़ी हो। सिक्योरिटी गार्ड बनने की तेरी औकात नहीं, तू नवाब बनेगा? अबे ओ, ये नकली नवाब बनने की बात कर रहा है। हाँ चलो चलो। अरे कहाँ भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? पैसे तो दे जाओ। अरे यार मेरा पर्स घर रह गया, तू दे दिए। मेरे खाते में लिख दो। कौन से खाते में लिख दूं? इसने तो पिछले भी 23 रुपए ना दिए भाई, इसके नाम पर उधार नहीं दूंगा मैं। लो भाई साहब। मैं फजलू, तुमने मुंह फाड़ के तो कह दिया कि नकली नवाब बन जाएंगे और खजाना ले लेंगे। असली नवाब कैसे दिखते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कुछ पता तुम्हें? तू की टेंशन ले रहा है, पूछ लेंगे किसी से। अबे तो किससे पूछेगा तू? इनसे पूछते हैं भैया से। क्या है भैया, क्या करते हो तुम? चलते फालतू की बात क्यों पूछ रहे हैं, अपने काम की बात पूछना। अरे भैया आप नवाब के बारे में जानते हो? हाँ जाने हैं। तो यार हमें बताओ ना उनके बारे में। अलबे रीमा कुछ ना बताता हूँ मैं। पैसे ले लो। ला 1400 रुपए। है इतनी सी बात के इतने पैसे? अबे ओ, तुझे पूछना हो पूछ, बनना अपनी। अच्छा ले लो भैया, ले लो। देखो भाई, नवाब तो नवाब ही होते हैं। वो करते क्या थे? अरे जो कुछ नहीं करते वही तो नवाब होते हैं। अच्छा फिर चलिए। आओ चलो नवाब साहब। अरे ओ, तुझसे कह रही हूँ। देख नवाब कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं नवाब कुछ भी। जगह तो यही है पेपर के हिसाब से। यहाँ तो कोई भी ना है। तेरे बाप का निकाह हो रही है ना, अंदर जो भीड़ होगी यहाँ पे। और जल्दी खजाना ले और चल यहाँ से। हाँ भाई। हाँ भाई साहब क्या काम है? भाई साहब क्या चाहिए, क्या हो गया, क्यों खड़े हो यहाँ पे? भाई साहब कुछ बोलोगे? लगता है कोई जरूरी काम हमसे है।
फिर बोलता कैसा ना है, क्यों क्यों खड़ा है यहाँ पे? मैं साले जाहिलो कमबख्त, तो क्यों खड़े हो यहाँ पे? अब उजड्डो कौन हो तुम? पूरी पागल आदमी है यार, मतलब दूसरे आदमी की कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पे, हैं? अबे बताओ, अच्छे घर के आगे खड़े हम पूछ रहे तो हमें बता ना रहे। बताओ, बिल्कुल ये एटीट्यूड इतना भी अच्छा नहीं होता आदमी का। अबे बोला क्यों ना तू? साले तूने तो कहीं मैं नवाब हूँ, नवाब कुछ न कर दी, साले रैप्टा पड़वा दिया मेरे साले मेरे। हमें तो तुम तीन ही चूतिया लग रहे हो। अबे अगर तुम्हें पुरानी चीजों के बारे में जानना ही था तो किसी इतिहास के मास्टर से पूछते ना। अब हमारे गोरख सर को ले लो, क्या गजब के मास्टर थे। इतिहास को अपनी उंगलियों पे लेके घूमते थे। कौन सा नवाब क्या करता था, क्या खाता था, क्या पीता था, क्या लेता था, क्या देता था, अजीब। बस पूछो ही मत, बहुत गजब के मास्टर थे। अच्छा, कौन है ये गौरव सर, कहाँ मिलेंगे? अबे हम स्वयं गौरव सर हैं। सर जी नमस्ते। अरे तो सर बताओ ना नवाबों के बारे में, ये मुहूर्त निकलवाओगे? चुप बे, मैं झांटुआ सा बात नहीं करता। तो सर आप इसे छोड़िए, मुझे बता दीजिए। देखो बेटा, जो नवाब थे वो हमेशा नेकर पहनते थे और उनके गले में लाइट होती थी और उनके पूरे शरीर पर एक जरूरी झालर होती थी और उनका मुंह काले रंग से पुता हुआ होता था और उनके सिर पे एक उपला भी होता था और उनके हाथ में झाड़ू और फावड़ा होता था। शुक्रिया सर। चलो बे, भीख भीख ना मिल रही यहाँ पे। भिखारी ना है हम, नवाब है। नवाब? सालो भिखारियों ऐसी शकल के, भागो यहाँ से। गुस्ताखी, लगता है इसे ऐसे पता नहीं चलेगा। ये लाइटें जलेंगी तभी मानेगा, लगा। माफी मांगेगा अभी ये, माफी जब लाइटें जल जाएंगी नवाब साहब देख के। जली ना। अब कुछ करना पड़ेगा, पानी सर से ऊपर जा चुका है। हाँ तो टंकी बंद कर दे फिर। मेरा मतलब है अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, मैं उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ेगा। तो सही बोल रहा है मुराद। चलो रेडी, हमला। जल्दी आ, हमें वो मकसद पूरा करना है जिसमें गुस्सा है। जल्दी जा। मुराद उठ, अपना मकसद पूरा हो गया, हमें खजाना मिल गया। कहाँ खजाना? ला खजाना कहाँ? क्या है ये है टेढ़ी उंगली से निकला हुआ घी। तू पागला, मेरी जान वहाँ जोखिम में आ गई और तू साले घी निकाल के लाया वहाँ पे, घी निकाल के लाया। सालो तुम दोनों के तरीके गलत है। किसी ने आपके बारे में पूछ रहा हो, अबे उस समय से ना आपको देखा हो। तो गांव में तो कोई इतना पुराना है ही ना जिसने नवाबों को देखा हो। असलम चचा। असलम चचा, ये सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया ओ चलिया चलिया। बोतल ला तेरे को, तेरी माँ की चुटिया काटूं, दे दे। अबे बोतल दे दे, धोनी है। तुम्हारी माँ का चले आओ सालो, दिख मत जाइए यहाँ पे। पता यार, गांव के बुजुर्ग आदमी को परेशान करते हैं ये। अबे सालो, वो हमसे उस बात को लेकर अब तक चिढ़े हुए हैं, हमारी सूरतें भी देखना नहीं पसंद करते। वो क्यों बताएंगे हमें? अब तो सब भूल गए होंगे वो, उनकी दोनों टांगें तो कब्र में हैं। आओ चलो।
अब तू तो कह रही है इसके पैर कब्र में पड़े, ये तो कहीं और ही जा रहे हैं। अपना काम कर यार तू। बता रहा हूँ मैं यार, डालो ये हाथ, इतनी बदतमीज ना हो जितनी समझ रखा। इतनी शरीफ नहीं है तू जितनी मुझे बन के दिखा रही है। अब मार दी ना एक कोनी तो पूरे कमरे में दोनों बहनें नोड़ी नोड़ी फिरोगी। चुपचाप करती रहे। अरे मसाज कर रही है, पत्थर घिस रही है। चचा वो ये ना काट लिया था हाथ में। शुक्र कर तेरे हाथ पे काटा, मेरे हथियार पे ना काटा हो, वरना तेरा क्या हाल करता मैं। अरे असलम चाचा एक बात तो बताओ। हाँ पूछ। इस गांव में सबसे लंबी तुम्हारी ही उम्र है ना? मेरी उम्र भी लंबी और मेरा भी लंबा। चचा फिर तो तुमने नवाबों को भी देखा होगा जो अपने गांव में रहते थे। हाँ देखे तो हैं, लेकिन ये क्या चुप रहा मेरे। चचा कुछ ना पहन रखा पहन। अरे चाचा तुम नवाबों के बारे में बताओ, कैसे रहते थे वो, कैसे दिखते थे वो? अरे नवाबों का तो रुतबा ही अलग होता था। वो जमान के बहुत पक्के होते थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे। हमेशा अपने साथ 2 नौकर रखते थे और उनका बहुत ही लंबा होता था कुर्ता, ऊपर से लंबी टोपी पहनते थे। अच्छा हाँ, और लल्ली नवाब जेम्स बॉन्ड और नवाब रोनाल्डो के साथ तो मेरा बहुत अच्छा उठना बैठना था। अब तो बुड्ढे तू फेंक रिया।